Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. It's mean जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश जब में यूज होते हैं, उनको यदि हम इंग्लिश में देख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं तो इनकी सहायता से हम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपकी बड़ी कृपा है, सो काइंड ऑफ यू। किसी ने कहा किसी ने आपका अच्छा काम किया है तो आप कह सकते हैं उससे सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है। आपसे मिलकर खुशी हुई, जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसे मिलकर के खुशी होती है तो उसके लिए हम कह सकते हैं नाइस टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू या प्लीज्ड, तीन में से कुछ भी, प्लीज्ड टू मीट यू, या हम कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू। जैसे आपकी मर्जी, किसी ने कहा कि मैं जाऊं या रुकूं, इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कहा कि जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू विश, एज यू विश, यू कैन स्टे और यू कैन गो। तो इस प्रकार से आपकी मर्जी के लिए बोलते हैं एज यू विश। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई। समझने को बोलते हैं ट्राई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। चिंता की कोई बात नहीं है, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। जैसे मान लीजिए कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं, मैंने इसे कर दिया है, नथिंग टू वरी, आई हैव डन। यह असहनीय है, इट इज अनबियरेबल, बियरेबल मतलब इट इज अनबियरेबल, बियर मतलब होता है सहना, बियरेबल मतलब सहने लायक, और यह असहनीय है, अनबियरेबल मतलब असहनीय। ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड, इट हैपेंड बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। हैपन मतलब होता है होना, हुआ है तो हैपेंड बाय मिस्टेक। यह कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट बिग डील, इट्स नॉट बिग डील, यह कोई बड़ी बात नहीं। आपका हुक्म मेरी आपका हुक्म सर आंखों पर, योर विश इज माई कमांड, इज माई कमांड, योर विश इज माई कमांड, यानी कि आपकी इच्छा मेरे लिए कमांड जैसे है। किसी के इशारे पर नाचना, किसी के इशारे पर नाचना, डांस, डांस ऑन समवन्स ट्यून, डांस ऑन समवन्स ट्यून। उसने मुझे खरी खोटी सुनाई, ही रिव्यूड मी, तो उसने मुझे खरी खोटी सुनाई, he rebuked me, he rebuked me। मोच लगना, मोच लगने को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रेंड, यस पी आर ए आई एन ई डी, स्प्रेंड, स्प्रेंड मतलब मोच लगना। फिर लिखा हुआ है डर के आगे जीत है, विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर, विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। बूंदाबांदी हो रही है, जब कभी कभार थोड़ा बहुत पानी बरसता है तो उसको बोलते हैं बूंदाबांदी, इट इज ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग। और लास्ट में है मेरा भी बिल्कुल यही मतलब है, दैट्स एग्जैक्टली आई मीन, दैट्स एग्जैक्टली आई mean। So dear friends, these are 15 sentences which will help you to speak fluent English and learning English। तो लिखा हुआ है यहाँ से एक बार, आपकी बड़ी कृपा है, so kind of you, आपसे मिलकर खुशी हुई, nice to meet you या glad to meet you या pleased to meet you,
जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, चिंता की कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी, यह असहनीय है, इट इज अनबियरेबल, ऐसा गलती से हुआ, इट हैपेंड बाय मिस्टेक, यह कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, आपका हुक्म सर आंखों पर, योर विश इज माय कमांड, किसी के इशारे पर नाचना, डांस ऑन समवन्स ट्यून, उसने मुझे खरी खोटी सुनाई, ही रिब्यूक्ड मी, मोच लगना, स्प्रेंड, डर के आगे जीत है, विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर, बूंदाबांदी हो रही, इट इज ड्रिजलिंग, और मेरा भी बिल्कुल यही मतलब है, दैट्स एग्जैक्टली आई मीन। तो डियर फ्रेंड, आपको यदि इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।